मैं रमाकांत अजरिया, मैं सामाजिक सेवा के अंदर समाज की मैं पूर्व में संभागीय अध्यक्ष रह चुका हूँ और मैंने समाज का 8 वर्ष तक कार्य किया और हाल फिलहाल में मैं उदयपुर शहर का समाज का अध्यक्ष हूँ और महाकालेश्वर मंदिर फतेह सागर के पाल पे मैं वहाँ ट्रस्टी भी हूँ और वहाँ पिछले 8 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। सिविल वर्क सारा जो है उसमें मेरी सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं और उद्योग में मैं रॉयल फैब्रिकेटर्स के नाम से मेरी फैक्ट्री है जो वहाँ पे सीएनसी का वर्क होता है, सारा सीएनसी बेस्ड वर्क है। उसके साथ में हमने इंटीरियर एक्सटीरियर का काम जो है इंडिया के बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन जितनी भी सिटीज़ है उन सभी में हमने काम किया है। सारा जो पैलेस का उदयपुर का पैलेस का कार्य है वो मेरे हाथ का है। दरबार हॉल के तो चाहे कोई सा भी है वो सारा मेरे हाथ का ही है। फतेह प्रकाश, शिव निवास और राणकपुर की जो होटल है इनकी वो भी मेरे हाथ की है। इसी तरह से हमने फैब्रिकेशन जॉब में आजकल प्री फैब्रिकेटेड कार्य चालू किए हैं। प्री फैब्रिकेटेड में सीमेंट, रेती और ईंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या है कि आज की बड़ी दुश्वारियाँ हैं, उसको गवर्नमेंट भी उसको ब्लॉक कर रही है। आज रेती की समस्या है, उसको देखते हुए प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बनाए। अभी हाल ही में आर्टिस्ट हाउस करके सूरजपोल के यहाँ जो पहले पिक्चर पैलेस था उसकी बाहर की डिज़ाइन को डिस्टर्ब नहीं करते हुए हमने अंदर कैफेटेरिया वगैरह, बार्स वगैरह सारे का वो किया है। उसके साथ ही हमने 3-4 होटलें बनाई हैं और अभी हाल ही में एस.के. खेतान साहब के फ्रंट एलिवेशन का पूरा बिल्डिंग का बहुत बड़ा किया है जो शायद दक्षिणी राजस्थान में इस तरह का वर्क नहीं होगा। ये मेरा पूरा वायदा है और भी बहुत से काम किए हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद में एमकॉम प्रीवियस किया। जब एमकॉम प्रीवियस जब मैंने किया था तो जब मैं कॉलेज कैंपस के अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ क्लासेस नहीं लगती है। महीने में 1 क्लास 2 क्लास भी बड़ी मुश्किल से, और वहाँ खाली और खाली एंटरटेनमेंट के लिए था। तो मैं अपने दिल से पूछा कि यार तेरे को एजुकेशन करनी है या काम करना है, धरातल पे रहना है या फंडामेंटल तेरे क्लियर हो नहीं पाएंगे जो मैं चाहता था। तो फिर मैंने मेरी एमकॉम प्रीवियस करके मैंने मेरी एजुकेशन छोड़ दी और मैं फैब्रिकेशन जॉब में आया। फैब्रिकेशन जॉब में भी मेरे पास में क्या फाइनेंस बिल्कुल जीरो था। तो मैंने एक शिक्षित बेरोजगार का लोन लेके 25,000 रुपये का वहाँ से मेरा कारवा चालू हुआ। उसमें भी मुझे 6,000 की सब्सिडी थी और 19,000 रुपये में मैंने मेरा कारवा चालू किया। आज 35-38 साल मेरे को इस प्रोफेशन में हो गए हैं। इस प्रोफेशन में मेरे साथ में मेरे 3 सन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। सबको वेल क्वालिफिकेशन करने के बाद में मैं उनको इसके अंदर लाया हूँ। उनको भी मैंने यही रखा कि बेटा तुमको क्या है कि एजुकेशन जो है आपका फंडामेंटल क्लियर करती है, न कि आपका सब कुछ है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको आफ्टर उसके बाद में नौकरी करना है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। हो सकता है मेरे विचार से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन फिर उन्होंने मेरे बच्चों ने कहा कि बिल्कुल सही है, हम आपके साथ रहेंगे। आज वो मेरे साथ है और मुझे फक्र है कि आज मुझे उनके प्रति कोई भी वो नहीं है दिमाग में कि यार वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 100% कर पाएंगे। मेरे दिल के अंदर की आवाज़ ही है। इसी तरह से मेरे तीनों जो बच्चे हैं उनको फुल एजुकेशन कराने के बाद में मैंने शॉप में उतारा। मेरे तीनों बच्चे शादीशुदा हैं और घर पे इन्वायरमेंट मैंने ऐसा कर दिया है सारे घर का कि उनकी जो पुत्र वधू है उनको भी मैंने बिजनेस के अंदर बुला लिया है। जैसे एक ने सीए फाइनल नहीं किया तो उसको मैंने कह दिया कि सारा अपनी कंपनी का अकाउंट तू संभालेगी। इवन कि आउटराइट सारा जितना भी अकाउंट्स है A to Z वो सारा कॉरेस्पॉन्डेंस का काम सारा उसके जिम्मे कर दिया मैंने। सेकेंडरी उसने एमटेक किया। एमटेक करने के बाद में वो क्या है कि थोड़े टाइम तक नौकरी लगी थी कॉलेज में, सीटीआई कॉलेज में लेक्चरशिप के पर। वो जो चीज़ थी मैंने उसको फिर समझाया, उसको भी अब मैंने धंधे में उतार दिया है। और मेरे जो बिजनेस में वो क्या है टेक्निकल एडवाइस देती है मुझे कि क्या करना है पापा, क्या नहीं करना है, कहाँ से सोर्सेस मिल सकते हैं, कहाँ से नहीं मिल सकते। इस तरह से उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3rd नंबर की थी, उसने बीकॉम किया। मैंने कहा बेटा बीकॉम तो आज बाढ़ आई हुई है बीकॉम की, इसके साथ साथ में तो इंटीरियर का कोर्स कर ले। उसको मैंने इंटीरियर का कोर्स करा के उसको भी बिजनेस में ले लिया। वो इंटीरियर का काम करती है।
मेरा। तो इस तरह से मेरा कारवां सबसे पहले मैं अकेला था, और मेरा को इंस्पायर करने वाली है मेरी माँ। मेरी माँ को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरी विपरीत परिस्थितियों के जो दिन थे उसको जब मैं याद करता हूँ तो मुझे आज भी मेरे आंखों में मेरी माँ के लिए क्या है कि आंसू निकलते हैं। उन्होंने जो मुझे आगे बढ़ा के और उन्होंने जो मुझे इस तरह से तैयार किया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सारी उन्हीं की देन है। आज जो प्लेटफॉर्म बना है उसके पीछे मेरी पूरी फैमिली का हाथ है, मेरे अकेले का नहीं है। लेकिन उनको सबको एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके अपने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट जो है वो मैंने किया है उनको। वो अपने खुद के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे खुशी है और मुझे वही खुशी थी। मेरी कंपनी का सबसे सक्सेस मंत्र जो है वो ये है कि मैं डेली का डेली कागज के ऊपर हर चीज को लिखता हूँ। और ये जो चीज है मेरी आज से नहीं है, बचपन से है। क्योंकि मेरी थोड़ी मेमोरी क्या है, कमजोर है, तो मैं रोज के रोज रूटीन में सारे काम को लिख देता हूँ। मैं कैसे अपडेटेड करूँ, आज जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एक छोटा सा है कि भाई के हाथ से हम वेल्डिंग कर रहे हैं। हम हाथ से क्यों करें वेल्डिंग? क्यों ना हम इस तरह के इक्विपमेंट इजाद करें जिससे क्या है कि वर्कमैनशिप ज़्यादा बढ़े। वर्कमैनशिप में उसमें क्या है कि सारा चीज़ जो है एकदम क्वालिटी की बने। उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करता, अभी भी संघर्ष करता हूँ। मैं हर चीज़ के लिए संघर्ष करता हूँ। मुझे कभी इस तरह का नहीं लगता है कि मैं सक्षम हूँ। मुझे ये लगता है मैं आज भी असक्षम हूँ और मुझे और आगे बढ़ना, मुझे और आगे बढ़ना, ये ललक मेरी कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं कभी कभी परेशान भी हो जाता हूँ कि रात को भी मुझे लगता है कि मैं कैसे अपने आप को अपडेटेड करूँ, मेरे वर्कशॉप को अपडेटेड करूँ, मैं किस तरह से मेरी फैक्ट्री को मैं अपडेटेड करूँ। आज एक छोटी सी वेल्डिंग मशीन और एक ग्राइंडर की जगह आज मेरे पास में 10 CNC मशीनें हैं। वो वही रीज़न है कि मैं उसको उस मुकाम तक लेके पहुँचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पूरा जो वर्कशॉप है मेरा, पूरी जो फैक्ट्री है मेरी, सारा ऑटोमेटिकली सारा काम हो और लोग उसको अप्रिशिएट करें। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मैं बार बार जीरो पे गया हूँ और बार बार चढ़ने की कोशिश की है और अंतोगत्वा में इन 35 सालों 40 साल के दरमियान में मैं वापस टॉप पे पहुंचा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि मेरे पास में फाइनेंस नहीं था। मेरे घर वालों का मेरे ऊपर, मेरे मदर फादर का आशीर्वाद था। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो आशीर्वाद को मैं लेके निकला हूँ और वो आशीर्वाद मेरे इतना काम आया कि आज मैंने हमेशा सोचता था कि मैं फाइनेंस का कैसे डेवलपमेंट करूं, फाइनेंस को किस तरह से मेरे अंदर फैलाऊं कि मतलब क्या मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आवे। तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी सेविंगें की। इतनी छोटी सी सेविंग कि 5 रुपए पर डे के मैं जमा करता था। 5 रुपए। लोग मेरे दोस्त जो हंसते थे, यार तू ये 5 रुपए कहाँ से कलेक्ट करके क्या बन जाएगा तू। उस समय में वो बहुत सक्षम थे। मैं ये नहीं कहता प्रभु उनको आज भी आगे सक्षम करे, लेकिन वो बहुत हंसते थे मेरे ऊपर। मैं 5 रुपये पर डे करता था, फिर मेरे से नहीं हो पाया, मेरी मिसेज को दिया तो उसने मेरे कंधे से कंधे लगा के एक एक FD को कन्वर्ट करके, इस तरह से 20-20, 25-25 FD होती थी, उनको कन्वर्ट करने का काम उसका था। उसने भी MCOM कर रखा था और उसने कंधे से कंधा लगा के मेरा साथ दिया है। और इस तरह से उसने क्या फाइनेंस को मेरे डेवलप किया और उस फाइनेंस से मैंने मशीनरी के ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि मुझे मालूम था अगर मशीनरी में मैं अपडेटेड हो गया तो मैं सारी चीज़ों को जीत लूंगा। मैंने राजीव गांधी शिक्षित बेरोजगार का लोन लिया था 1982 में। उसके पहले मैंने ठेकेदारी की थी, उसमें मैं खुद मेसन बना हूँ। मैंने खुद ने हाथ से मशीनरी की हुई है। फिर वो मेरा काम मेरे बैठा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला जो है लॉन्गर प्रोसेस का काम मेरे को बैठा नहीं, तो वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने फैब्रिकेशन जॉब करने के लिए मैं शमजी कॉलेज में नाइट में तो पढ़ता था और डे टाइम के अंदर मैं क्या 3 साल तक मैंने किसी दूसरे के वहाँ लेथ मशीन पे काम किया। और शाम को 6 बजे मैं शमजी कॉलेज जाता था, नाइट कॉलेज था। अगर शमजी कॉलेज आज नहीं होता तो मैं पढ़ नहीं पाता। और उस शमजी कॉलेज में मैंने ये सीखा कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो ऑटो चलाते थे दिन को और रात को पढ़ते थे, कोई दिन को और कोई काम करता था, रात को पढ़ता था। मैं उनसे भी इंस्पायर्ड हुआ कि यार जब ये लोग कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने शिक्षित बेरोजगार का लोन लेके और मैंने एक वर्कशॉप खोला। वर्कशॉप खोलने के बाद में सबसे प्रॉब्लम आती थी कि ड्रिल मशीन होती थी, उसके ऊपर होल्स गिराने होते थे, तो वो एक सबसे बड़ी हेडेक थी। 2,500 5,000 होल्स होते थे ग्रिल्स के अंदर, तो मैं रात भर बैठा रहता था। और ये ऐसा चलन मैंने कम से कम क्या है कि 20 साल तक कंटिन्यू किया। मैंने अपने हाथों से घन चलाए। उस समय में कटिंग मशीन नहीं थी मेरे पास में, तो कम से कम 20 पाउंड का घन होता था वो।
मतलब 10 किलो के 9.5 किलो के अप्रोक्सीमेट बैठता था, वो मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए रखा हुआ था। मैंने 15 साल तक गन चला के और क्या है कि उस लोहे को काटा और काट के और उसको क्या है कि सारा मेरा स्टाफ जो है वो आश्चर्य होते थे कि यार ये आदमी ऐसे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। ये उसी का रंग है। क्यों कि जब मैं काटता था तो मैं खाली काटता नहीं था, खाली लेबर नहीं करता था, मैं दिल में भी सोचता था कि यार क्यों ना मेरे पास में ऐसी कटिंग मशीन आ जाए कि जिससे क्या है कि काटने से, क्योंकि मैं तो काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस कटिंग से क्या होगा, जबकि क्वांटिटी बहुत चाहिए तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मशीन ली, मेरे बच्चे आए मेरे प्रोफेशन के साथ में, वो कंप्यूटर से मेरी सहायता की उन्होंने और उसमें से क्या है मशीनरी को ढूंढ निकाला, कटर लाया। उस जमाने में जो मैं कटर लाया था तो आज क्या है वो तो आज गली गली में, लेकिन उस जमाने में मेरा वो कटर मेरे लिए स्वर्ग के समान था। और मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं और मेरा जीवन पूरा संघर्षपूर्ण इतना रहा है कि ईश्वर महाकाल ने मुझे अपने आप ही और विश्वकर्मा ने मुझे अपने आप ही लीडरशिप के लिए प्रदत्त कर दिया। और वही कारण है कि आज मैं समाज का संभागीय लीडर भी रह चुका हूँ। मैं बहुत सी जगह लीडरशिप भी की हुई है मैंने, और इस तरह से मेरा कारवा चला है। मेरी जो ब्रांडिंग है वो सबसे पहले ये है, मेरी ब्रांडिंग के मैंने फैब्रिकेशन जॉब का बेसिक जो फंडामेंटल है वो चालू किया था, जिसमें कि आज जो ऑर्डिनरी फैब्रिकेशन जॉब होता है मार्केट में वो आज से 20 साल पहले मैंने बंद कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे 40 साल हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे सारी उसकी इक्विपमेंट्स लाए, मशीनरी को करेक्ट किया और उससे मैंने देखा कि यार ये लोहा जो है अपने आप किस तरह से कट सकता है। मेटल नॉन मेटल दोनों को काटने के लिए मेरे बच्चे भी आ गए थे, उनका बहुत सहयोग मिला मुझे, क्योंकि कंप्यूटर में नहीं चलाना आता था मुझे। तो उन्होंने क्या है कि सारी सिचुएशन को डील करके और कहा कि पापा इस तरह की ये चीज़ आती है, ये आती है। इस तरह से हमने 10 मशीनें इकट्ठी की और आज मैं सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मेरे वर्कशॉप पे की है। उससे हम जो एक चीज़ मैं और भी बता दूं आज इसके बीच में, वो बहुत ही शायद हो सकता है कि लोगों को पसंद आए। जब मैं वाटर जेट मशीन लेने गया था, वो 70 लाख की मशीन थी। उस समय कंपनी ने मुझे ये बोला कि आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं फैब्रिकेशन जॉब करता हूँ। कि क्या होता है कि जाली फाटक बनाता हूँ। उन्होंने कहा ये तो इंडस्ट्रियल्स ले जाता है, आपका तो क्या है कि प्रोडक्शन इस तरह का है कि 1x1 ही है, उनका तो 1x1000 होगा। मैंने कहा सर वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करता हूँ वो मुझे मालूम है, आप तो दीजिए मुझे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया और मुझे वो वाटर जेट मशीन जब दी थी तो हम लोग ने हमारे प्रोफेशन के लिए उसको काम में ली और हम सक्सेस हुआ। तो लोग बहुत सी बार क्या करते हैं, यार ये तो 1x1000 आइटम बनेंगे तो अपने लिए मशीन जरूरी है। ये बिल्कुल गलत है, आप ये भूल जाइए। अगर आप 1x1 भी करके और क्या है कि स्पेशलाइजेशन में चले जाते हो तो आपको 1000 का जो रेट मिलता है वो हो सकता है 100 में मिल जाए, और मैं उसमें सक्सेस रहा हूँ। और ये मेरा सक्सेस मंत्र भी है कि आपके वर्क को करने के लिए आपको इस तरह का वर्क करना है कि उसमें इतना स्पेशलाइजेशन आ जाए कि देखना नहीं पड़े किसी को, उसकी आंखों के अंदर वो हो जाए। जबकि आज एक चीज़ है, फैब्रिकेशन जॉब एक कोई इंडस्ट्री में नहीं आता है, लेकिन मैंने उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट करके बताया लोगों को। आज बहुत बड़ी बड़ी साइडें जो मैं करता हूँ उसके पीछे लॉजिक यही है। और मेरे जितने भी फैब्रिकेशन के भाई हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आप इस तरह से आगे बढ़िए। मेरा रोल मॉडल सबसे पहले मेरी माँ है, क्योंकि उसने जो मुझे दिया है वो कोई नहीं दे पाता था। मुझे जीरो से हीरो बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं कुछ आउट ऑफ ट्रैक भी गया तो उसने मेरे को मार मार के और सीधी लाइन पे भी लाया बचपन से। मुझे उसने जो रात रात भर झक्के उसने जो फूल बोए हैं और उन फूलों की मालाएं बना के बेच के और हम लोगों को पढ़ाया है, मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज तो हम बहुत हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं वो बात भूला नहीं हूँ। इसलिए मेरा रोल मॉडल मेरी माँ है। मेरी प्रीवियस फन एक्टिविटी ऐसी थी कि मैं इतने स्ट्रगल में भी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं वेट लिफ्टिंग में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ 10 साल तक। और राजस्थान में मेरी भी 3rd प्लेस पड़ी है ओपन में वेट लिफ्टिंग में। और वेट लिफ्टिंग मेरा स्ट्रगल था। ये तो फिर फैब्रिकेशन जॉब में आने के बाद मैंने देखा कि यार कि ताकत तो वहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी करनी है, तो यहाँ तो अपने को पैसे भी मिलेंगे। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरे जो मेडल थे वो काम आए नहीं सर्विस में। एक तो ये, फिर मैंने क्रॉस कंट्री में मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी से। फिर ओपन में मेरी 3rd प्लेस लगी है राजस्थान में भी। 5,000-1500 मेरे मेन इवेंट्स थे। फिर उसके बाद में बिजनेस के बाद में मैं धीरे धीरे आया साइंस एग्जीबिशन में मैं नेशनल तक गया हूँ। और मैंने वाइकिंग करके, जो रशिया ने जो एक
स्पुतनिक भेजा था ऊपर, वो एक डेमो मैंने मॉडल किया है, वर्किंग मॉडल, जो उस समय में आदर्श किशोर सक्सेना थे उदयपुर के, उन्होंने बहुत सराहा और मुझे नेशनल लेवल तक भेजा है। वो मॉडल मैंने मेरे हाथ से बनाया है और उसने राजस्थान में नहीं, नेशनल लेवल तक उसने क्या अपने झंडे गाड़े हैं। फिर मैंने एक सैटेलाइट मॉडल और बनाया था, जिससे क्या है सूर्य की रोशनी से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आके और क्या है कि धरती पे जितनी भी है उसको क्या है ग्रहण करके और क्या है खेतों के अंदर वो काम आवे, वो काम भी मैंने किया था। मेरा ऐसा मानना है उनके लिए कि आज की जो जनरेशन है उसके आयाम बहुत सीमित है, वो हर आयाम के ऊपर नहीं सोचते हैं। उनका एक ही लक्ष्य रहता है, मैं पढ़ूं, मेरी बीबी हो, बंगला हो, मकान हो, दैट्स ऑल राइट, मैं आनंद करूं। 80% ये 20% हो सकते हैं मेरे जैसे भी हो। तो मैं उनको कहना चाहता हूं आपकी पढ़ाई आपके फंडामेंटल को क्लियर करती है। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट आपको नौकरी दे, आप उसके बाद में अपना ऑन बिजनेस भी चालू कर सकते हो। आप स्पेशलाइजेशन में अगर जाओगे तो आप अलग ही दिखोगे। आप ये मत सोचिए कि मैंने यार इतनी पढ़ाई की और मैं एक इंजीनियर बन गया हूँ या मैं इस तरह से हो गया हूँ, उसके बाद में मैं क्यों इसमें उतरूँ, मैं तो मेरे नौकरी करूंगा। तो वो नौकरी ना करें, नौकरी अगर मिलती है तो बहुत बढ़िया है। देखो सरस्वती सभी को मिलती है, लेकिन किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। तो मैं कम वालों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि वो डरे नहीं, अपने दिमाग को 100 तरफ घुमाएं, एक ही तरफ नहीं, फाइनेंस की तरफ भी घुमाएं, स्पोर्ट्स की तरफ भी घुमाएं, बिजनेस की तरफ भी घुमाएं, कार्य की तरफ भी घुमाएं। जब वो 10 दिशाओं में तीर लगाएंगे तो एक तीर टारगेट पे बैठ जाएगा और वो सारा समीकरण मिलके एक हो जाएगा वहां। तो वो क्या है कि आगे जाके अलग अपना एक मुकाम बना सकता है। मेरा सबसे जो ज़्यादा जो ड्रीम था मेरा ये था कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूं। मेरी बचपन से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला अखाड़ा था, हमारे पास में गुलाब बाग का गार्डन था, तो वहाँ एथलेटिक्स के लिए दौड़ने के लिए भी था। दिल में एक बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूं, लेकिन फैमिली में जिस तरह की जो पोजीशन थी उसको देख के मैं नहीं बन पाया था। इसलिए अगर मेरा बचपन कभी भी लौटे, ईश्वर करे, या मैं दूसरे जन्म में लूँ तो मैं एक स्पोर्ट्समैन के रूप में हूँ। मैंने मेरा 100% दिया है। अब तराजू और बाट आपके पास में है कि आप उसको कितना तोलते हो और कितना मुझे देते हो। आप मुझे लाइक करिए और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जाते जाते, वैसे मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बाथरूम सिंगर हूँ, कभी कभी गुनगुना देता हूँ, तो मेरे दिल की बड़ा सा आज आपके सामने निकाल रहा हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम खिलाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।